छत्तीसगढ़ की सीमा 6 राज्यों की सीमाओं से लगी हुई है। नशे के सौदागर प्रदेश को कॉरिडोर के रूप में उपयोग करते हैं। बीते 3 साल में पुलिस ने 1 लाख किलो गांजा और 20 लाख से अधिक नशीली टैबलेट बरामद की है। बता दें कि रायपुर में गांजा, चरस, अफीम, डोडा, नशीली टैबलेट सहित अन्य नशीले पदार्थ आसानी से उपलब्ध हैं। तेलीबांधा, काशीराम नगर, राजेंद्र नगर, राजा तालाब समेत कई इलाके से गांजा बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। वहीं प्रदेश में सबसे अधिक गांजा की खेप महासमुंद में बरामद की गई है। इसके साथ ही उड़ीसा के सीमा से लगे जिले में अधिक गांजे की जब्ती हुई, तो वहीं पुलिस तमाम कार्रवाई की बात कह रही है। लेकिन प्रदेश में नशा परोसने का कारोबार लगातार बढ़ते जा रहा है, जिसका शिकार युवा के साथ नाबालिग भी हो रहे हैं। नशा का जो कारोबार है, अगर आप देखें हमारे देश में, तो कुछ एक ऐसे राज्य हैं, जैसे हम पंजाब की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, वहाँ पे नशा जो है बहुत ज़्यादा हावी हो चुका है। हम अन्य राज्यों को छोड़कर अगर हम छत्तीसगढ़ में ही देखें, तो छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहाँ के जो बच्चे हैं वो अधिकतर कई तरह के नशों में लिप्त होते हैं। इंजेक्शंस हो गया, अब जो टायर पंक्चर जो बनाने वाले आते हैं, सॉल्यूशंस वगैरह, उन तरीके की चीज़ों के नशे करते हैं। वो जो वाइटनर्स होते हैं, उनके नशे करते हैं। तो ऐसी चीज़ें जिसके बारे में समाज कभी सोचता नहीं था, उन चीज़ों की ओर अग्रसर होते चले जा रहे हैं और अपना भविष्य वो उज्जवल ना करके भविष्य को अंधकारमय करते चले जा रहे हैं। नशा जो हम भी पढ़ रहे हैं तो हमें पता चलता है कि नशा बहुत ज़्यादा फैल चुका है और ये नाबालिगों तक पहुंच चुका है और इतने सरलता से उपलब्ध है। कोचिंग सेंटरों, स्कूल के बाहर सरलता से मिल रहा है और इससे जो बच्चे पढ़ाई या चारों तरफ की टेंशन का भार नहीं ले पा रहे हैं, तो वो बच्चे नशे के शिकार हो जा रहे हैं। और माता पिता को, हर बच्चे को पहली बात तो माता पिता को उनके साथ बहुत ही मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। बच्चा अपनी बात कहने में झिझके नहीं, अपनी समस्याएं कहने में झिझके नहीं। और अगर बच्चा लत आदि हो चुका है तो माता पिता को उसको डांटने, मारने, कमरे में बंद करने की बजाय उसको किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर में ले जाना चाहिए, उसकी काउंसलिंग करना चाहिए। नशे के अवैध व्यापार पर कंट्रोल करने के लिए लगातार पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाती रही है। इस क्रम में तुलनात्मक आंकड़े की जो बात कर रहे थे, उसमें इस साल के जो कार्रवाई है उसमें आरोपियों की संख्या और कार्यवाहियों की संख्या बढ़ी है। चूँकि रायपुर किसी स्टेट बॉर्डर शेयर नहीं करता है, तो महासमुंद वाले जो स्थान हैं, उड़ीसा तरफ से जो आने वाले जगह है, मैक्सिमम जो गांजा वगैरह है और भी नस्ली दवाइयों का जो खेप है, उस तरफ से आना परिलक्षित हुआ है, जिस पर से सूचना के आधार पर लगातार कार्रवाई कर उनके विरुद्ध एनडीपीएस की धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। सभी थाना प्रभारियों को स्पष्ट निर्देश है कि नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। तो आप देख रहे होंगे कि लगातार गांजे पर भी कार्रवाई हो रही है। इससे पहले भी अलग अलग प्रकार के नशीले पदार्थों पर, जैसे सिरप, टैबलेट, नशीली टैबलेट पर भी कार्रवाई हुई है। शराब पर भी, अवैध शराब पर भी लगातार कार्रवाई जारी है और जैसे पुलिस सूचना मिलती है तत्काल रेड करके कार्रवाई करती है। सर, ये बड़े जो तस्कर होते हैं उसके जांच के लिए पुलिस किस तरह से कहाँ तक पहुँचती है, कैसे उसकी जांच की जाती है कि ये गांजा और स्लिप में सप्लाई कहाँ से हो रहा है? जैसे छोटे छोटे पुड़िया बेचने वाले रहते हैं, उन थ्रू हम पहुंचते हैं बड़े लोगों पर कि कहाँ से ये सप्लाई आती है। तो अधिकतर जो आता है कि उड़ीसा बॉर्डर से ही ये आया है। तो इस आधार पर बड़े लोग पर भी, जो बड़े तस्कर हैं, उन पर भी कार्रवाई होती है। तो लगातार पुलिस का अभियान जारी है। छत्तीसगढ़ में तस्करों पर कार्रवाई की बात कर ली जाए तो बीते 3 सालों में 1 लाख किलो से ज़्यादा गांजा पुलिस ने जब्त किया है और गांजा तस्करों पर कार्रवाई की है। लेकिन कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ 6 राज्यों से घिरा हुआ है। ऐसे में ये तस्कर कॉरिडोर के रूप में छत्तीसगढ़ का इस्तेमाल कर रहे हैं और सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिरकार जो पुलिस है वो छोटे तस्करों पर कार्रवाई लगातार कर रही है, लेकिन मुख्य सरगना तक अब तक पुलिस है वो नहीं पहुंच पाई है। और बड़े मात्रा में आखिरकार इसकी जो सप्लाई है वो कहां से हो रही है, इसकी जो पुलिस है अब तक जांच में जुटी हुई है, लेकिन कोई बड़ी ठोस कार्रवाई है वो अब तक नहीं हो पाई है। देखने वाली बात होगी कि आखिरकार छोटे तस्करों के ऊपर कार्रवाई के साथ साथ जो बड़े तस्कर है, मुख्य सरगना है, उस तक पुलिस है कब तक पहुंच पाती है। कैमरामैन होरी के साथ हिमांशु पटेल, रायपुर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जाना ना भूलें।